पालिका में कुछ लोगों के इंटरेस्ट से काम होते हैं। भिवंडी का डेवलपमेंट एक नंबर वार्ड से ही होने वाला है हम लोग जीत के आने के बाद, और भिवंडी में एक इतिहास बनने जाने वाला है। समाजवादी पार्टीचे जे आमदार आहेत ते म्हणतात मला तिकीट मिळाले नाही म्हणून त्यांनी त्यांचे लोक काँग्रेसकडून उभे केले आहे। तो काँग्रेसचे लोक अजून तिसऱ्या पक्षातून उभे झाले आहे, तिसऱ्या पक्षाचे चौथ्या पक्षातून उभे झाले आहेत। या सगळ्यांनी खिचडी केली आहे। पण हे सगळे निवडणूक भिवंडीच्या विकासाकरता लढत नाही। हमारे यहाँ हर एक पार्टी में कुछ थोड़ा बहुत ऐसा होता है विवाद या कुछ भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी एक मत से एक तरीके से आगे चल रही है। भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं धमाकेदार ऑफर। अब सिर्फ 6,000 रुपये में आपको मिलेगा 100 Mbps का ईयरली प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन और डुअल बैंड 5G राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। और 7,500 में मिलेगा 13 महीनों के लिए 100 Mbps का प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन जिपॉन डिवाइस के साथ, और TP लिंक का C6 डुअल बैंड राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। तो आज ही कॉल कीजिए इंफ्रानेट में और अपनी ज़िंदगी में लाइए रफ्तार। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमिन द वॉइस में आपका स्वागत है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक विशाल जन मोर्चा की यहाँ पे रखी गई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम जो एक देवेंद्र फडणवीस जी है, वो आज यहाँ पे दौरा किया और उन्होंने भिवंडी में हुए विकास कार्य के लिए कितने फंड दिए उसके बारे में जो बताया ही, साथ में आने वाले वक्तों में क्या चीज़ें डेवलप होने जा रही है और किस तरह का डेवलप होगा, इस बारे में भी काफ़ी बात की। इस ताल्लुक से हमने यहाँ पर वार्ड नंबर 1 के लोगों से भी बात की, साथ ही साथ जो भिवंडी वेस्ट के MLA महेश जी चौगले से भी बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। निवडणुकीच्या सुरुवातीलाच तुम्ही सिक्सर मारलाय। 6 नगरसेवक बिनविरोध भिवंडीकरांनी महायुतीचे निवडून दिलेले आहेत। आज खरं म्हणजे आपण बघितलं इतर पक्षांची अवस्था काय आहे। आता या ठिकाणी समाजवादी पार्टीचे जे आमदार आहेत ते म्हणतात मला तिकीट मिळाले नाही म्हणून त्यांनी त्यांचे लोक काँग्रेसकडून उभे केले आहे। मग काँग्रेसचे लोक अजून तिसऱ्या पक्षातून उभे झाले आहे, तिसऱ्या पक्षाचे चौथ्या पक्षातून उभे झाले आहेत। या सगळ्यांनी खिचडी केली आहे। पण हे सगळे निवडणूक भिवंडीच्या विकासाकरता लढत नाही। यांच्याकरता भिवंडी एक असं ATM आहे की ज्यातनं रोज यांना पैसा कमवता येतो, म्हणून यांना भिवंडीची सत्ता हवी आहे। कि हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे आमदार श्री महेश जी चौगले के नेतृत्व में भिवंडी में बदलाव की एक लहर दौड़ रही है और उसकी अनुषंग से आज छत्रपति शिवाजी महाराज चौक के अंदर एक विशाल चुनाव सभा का आयोजन किया गया था। और इस सभा के अंदर जिस हिसाब से जन सैलाब लौट के आया है, उससे समझ में आ रहा है कि भिवंडी में एक ही बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर आने वाले समय में महायुति के माध्यम से होने वाला है। जहाँ देखा जा रहा है कि भाजपा और जो शिवसेना है बड़ी स्मूथ तरीके से आगे बढ़ रही है, एक मेयर की गद्दी की तरफ देख रही है, वहीं अपक्ष में जितने लोग हैं आपस में लड़ पड़े हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक शिस्तबद्ध पार्टी है और हमारी जो काम करने की पद्धत है वो पद्धत के अनुसार हमारा जो कालांतर से हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ हर एक पार्टी में कुछ थोड़ा बहुत ऐसा होता है विवाद या कुछ भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी एक मत से एक तरीके से आगे चल रही है। और निश्चित रूप से भिवंडी में कोई टाइम 24 में की 8 नगर सेवक थे, अब की बार पहली बार ऐसा है कि भिवंडी के अंदर 6 नगर सेवक तो बिनविरोध हो गए और हमारी जो 30 नगर उम्मीदवार हमने खड़े किए हैं वो 30 के 30 उम्मीदवार हमारे जीत के आएंगे। क्या इस बार भाजपा और जो शिवसेना का जो गठबंधन है मेयर बैठाने जा रहे हैं? देखिए, हमारे आमदार महेश जी चौगले, हमारे माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल और हमारे जिलाध्यक्ष रविकांत जी सावंत, इनके के नेतृत्व में भिवंडी के अंदर महायुति का ही महापौर होगा। और जैसे देवेंद्र जी ने अभी घोषणा की, यदि भिवंडी के अंदर महापौर भारतीय जनता पार्टी महायुति का होगा तो यहाँ से गया हुआ कोई भी प्रस्ताव, चाहे वो कितनी निधि का हो, प्रस्ताव पास होके आएगा। तो ये आप भिवंडी की जनता को निश्चित करना है कि भिवंडी का विकास करना या नहीं करना,
ये भिवंडी की जनता को निश्चित करना है और मेरे को ऐसा विश्वास है कि भिवंडी की जनता हमें आशीर्वाद देगी। सबसे पहले जो मैं काम करूंगी वो यहाँ पर जितने भी लोगों ने मुझे बताया है, सबसे ज़्यादा समस्या उनको पानी की है और अच्छे रोड की है। तो सबसे पहले तो रोड का काम और पानी का काम अच्छे से करना है, जिससे कि सबको बेसिक जो नेसेसिटी है अपनी, जो रोज़ हम चलते हैं फिरते हैं, तो रोड अच्छे होने चाहिए और पानी एक प्रॉपर टाइमिंग पे और प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम अच्छे कुछ ना कुछ युति करने के लिए सोच रहे हैं। वो हम सब बैठ के महिलाएं डिसाइड करेंगे और फिर बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर डेफिनेटली एजुकेशन के हिसाब से तो बहुत पीछे है। जिस हिसाब से अगर हम बॉम्बे साइड उस तरफ थाने के आगे देखेंगे, यहाँ पर अच्छे कॉलेजेस नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है। तो हम एक अच्छा स्कूल कॉलेज हायर एजुकेशन के लिए एक अच्छा अपन काम करना स्टार्ट करेंगे। वार्ड नंबर 1 की जनता को आप क्या कहेंगे? वार्ड नंबर 1 की जनता को मैं सिर्फ ये अपील करना चाहूँगी कि 15 तारीख को आप भारी से भारी संख्या में आइए, बीजेपी को जिताइए और फिर देखिए भिवंडी का चेहरा कैसे बदलता है। आज महाराष्ट्र के हमारे लाड़के भाऊ देवा भाऊ, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष रविंद्र चौहान, हमारे आमदार महेश प्रभाकर चौगुले और जिला के अध्यक्ष रवि दादा सावंत, इनके नेतृत्व में एक विजय संकल्प सभा, ये ऐसी सभा से आज शायद भिवंडी के हर घर में एक ही आवाज उठेगी कि भाजपा भिवंडी में महापौर बिठाने जा रही है। और जो यश की गता, जो विकास के काम के बारे में देवेंद्र जी ने सबको बताया कि भिवंडी में कितना विकास काम हुआ है, और जब हम महापौर बैठेंगे तो वो भिवंडी से सटीक जो थाने और मुंबई है वैसा शहर हमारा महापौर और हमारे काउंसिल में जो भी नगर सेवक चुन के जाएंगे वो वैसा काम करने के पूरे प्रयत्न करेंगे। वार्ड नंबर 1 में ये देखा गया कि कई सालों से जो एक्स मेयर थे वहाँ पे वो जीतते आ रहे थे लगातार, उनकी काफी अच्छी पकड़ है, मगर फिलहाल यहाँ से भाजपा कॉन्टेस्ट कर रही है, क्या हाल है? 2017 में हमारे वार्ड नंबर 1 में पूर्व महापौर से युति थी, लेकिन जब हमको मालूम पड़ा युति करके भी उन्होंने कभी विकास काम ना तो आमदार साहब के पास लाए और ना कभी वार्ड में कोशिश करने की। आपको बताना चाहूँगा, गर्मी में यहाँ पे इतनी तकलीफ पानी की, 1400 टैंकर आमदार साहब के मार्फत से मैंने लोगों को निःशुल्क दिए। आज भी 2026 में हम पानी गंदगी इस पे बात कर रहे हैं, जबकि बात होनी चाहिए एयर क्वालिटी पे, डिजिटलाइज स्कूल पे। अभी तक हम ऐसे मुद्दों पे हमारे यहाँ के स्थानिक लोगों ने, नेता ने, नगर सेवक ने अटका के रखा है कि हम अच्छी दूसरी बातें ही नहीं कर सकते। जैसे कहावत है, किसी को अगर जलेबी दोगे तो वो खीर की बात करेगा, तो उसने जलेबी में ही अटका के रखा है ताकि लोग खीर की बात ही नहीं करें। वार्ड नंबर 1 की जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे? वार्ड नंबर 1 की जनता से हम आह्वान करना चाहेंगे कि सुनहरा अवसर है, भारतीय जनता पार्टी के चारों उम्मीदवारों को जिता के महानगर पालिका में भेजिए। आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए और विकास काम के लिए हम आपको वचन देते कि जितना भी हो सके हम आमदार साहब के मार्फत से फंड लाके यहाँ पे विकास के काम एकदम जोरों शोरों में करने वाले हैं। विकास आज मुख्यमंत्री जी, हमारे लाड़के देवेंद्र जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, जो इलेक्शन का दौर चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में, जो सत्ता हमारी है, लेकिन महाराष्ट्र में लोकल बॉडी में भी सत्ता हमारी आए, इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। वो माध्यम से आज भिवंडी में भी आए थे और उन्होंने, सही बात है, जो जो काम भिवंडी में के लिए किया था वो काम उन्होंने गिनाया और लोगों को भी एक आश्वासन किया है क्या सही में और काम करना है अपने को, तो अपने को भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लानी पड़ेगी, क्योंकि हम जो उधर से फंड आता है इधर कोई काम करता नहीं। आज भी मैंने देखा है कि जिधर रोड बनाने की जरूरत है उधर रोड बनाने की मशीन पहले लाते हैं साफ करने की, 5 साल से वो सड़ रही है। तो ये काम सिर्फ वो मशीन क्यों लाई गई कि टक्के खाने का, कमीशन खाने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। तो एक अच्छे लोगों के हाथ में सत्ता गई तो अच्छा काम, भिवंडी का विकास होगा, ये उनका कहना है। और जिन्होंने जो गिनाया है वो सब काम आया है, कोई गलत काम गिनाया तो नहीं है। तो इसके लिए वो विकास की बात की है और हमें भी यकीन है क्या जनता जानती है क्या विकास कैसा होगा, किसके हाथ में सत्ता जाएगी तो होगा। तो आने वाले काल में 15 तारीख को जो इलेक्शन होगा, हमें भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को अच्छा मत मिलेगा, बहुमत मिलेगा और 16 तारीख को हमारे उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा चुन के आए। जैसा देखा गया कि जैसे ही इलेक्शन शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक लगातार 6 छक्के लगा दिए। क्या लगता है देखते हुए कि मेयर बनने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का? मेयर बनने का पूरा चांसेस है, क्योंकि सब पार्टी एक सत्ता के लिए मर रहे, झगड़े कर रहे, आपस में ये कर रहे। तो और हमारी पार्टी सब युति को लेके चल रही है, पूरे समाज को लेके चल रही है।
आज पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है किसके पार्टी का। यह उम्मीदवार आज इधर राष्ट्रवादी में है, वो सेने में जा रहा है, समाजवादी में जा रहा है, समाजवादी का राष्ट्रवादी में आ रहा है। तो उनका कुछ एजेंडा एक सत्य का नहीं है। उनका एजेंडा बोले ना, अपन बोलते हैं कि पार्टी से प्रामाणिकता नहीं है। इनको सिर्फ जीतना है और कुछ भी हो और लूटना है, यही उनका एजेंडा चल रहा है। तो उसमें कोई सक्सेस नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। और आने वाले काल में भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम एकजुट होकर लगी है, महायुति की पूरी टीम लगी है, तो हमारी जीत निश्चित होगी, ये हमको विश्वास है। भिवंडीकर्स के लिए आप क्या पैगाम देंगे, क्योंकि ऐसा लगने जा रहा है कि पहली मर्तबा भिवंडी का मेयर भिवंडी में बैठने जा रहा है, क्या आह्वान करना चाहेंगे आपको? मैं भिवंडीकर को ये आह्वान करता हूँ, क्या आपको अच्छा प्रशासन, अच्छी भिवंडी हो, ये आपकी सोच होगी, और अच्छे लोग वो मेन कुर्सी में बैठे वैसे आपकी सोच होगी, और अच्छा भिवंडी का डेवलपमेंट, भिवंडी का विकास एक अच्छे तरीके से होगा ऐसा आपको लगेगा, तो भारतीय जनता पार्टी को आपको वोट देना पड़ेगा। और सही में भिवंडी जनता जानती है, इसके लिए हमारे 6 उम्मीदवार पहले से ही अनअपोज कर दिया है। तो हमारे अभी 24 बाकी है, शिवसेना के बाकी है। हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमें वोटों के माध्यम से एक अच्छा 15 तारीख को एक डिसीजन देगी, और वो डिसीजन से हमारा महापौर बैठेगा। नंबर 1, आज 10 सालों में अभी तक उधर कोई काम नहीं हुआ। साहब के 8 महीनों में उन्होंने इतना काम कर दिया कि 10 साल के ऊपर हो गया। माड़ा कॉलोनी के सारे लोग साहब के साथ है। इसकी वजह ये साहब के साथ नहीं है, साहब के काम के साथ है। 8 महीनों में उन्होंने गटर, रोड, टेनिस लाइन, जो नगर सेवक ना होने के बाद भी इतना काम कर दिए कि पब्लिक के दिल में एकदम छा चुके हैं। और हम लोग यही चाहते हैं वार्ड नंबर 1 से हमारे साहब जीत के आए और माड़ा की तकदीर बदल दे। आज भिवंडी में विजय संकल्प रैली सभा, आज माननीय हमारे देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आए थे। उन्होंने बहुत सा भिवंडी के लिए एक गिफ्ट देके गए कि भिवंडी में आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन में अपना भिवंडी महापौर भाजपा का या महायुति का बैठेगा, तो भिवंडी को ठाणा से अच्छा शहर बना के उनको जो महापौर बनेंगे, उनको जो भी भिवंडी के गरीबों के लिए बोलो, रास्ते का बोलो, लाइट का बोलो, डेवलपमेंट का बोलो, गार्डन का बोलो, और तालाब का बोलो, रोड का बोलो, गली गली में इलेक्ट्रिक बसों का बोलो, हर चीज़ का सुविधा देने का वादा किया है। हमारा ये काम है कि आने वाले इलेक्शन में भाजपा को हमारा पब्लिक का, हमारा मतदारों का ये काम है कि आने वाले इलेक्शन में महापौर बीजेपी का बैठेगा। और हम सब मतदारों को विनती करते कि हम सबको भाजपा को मतदान करके आने वाले 15 तारीख को मतदान करके हमको विजयी बनाइए, और हम भिवंडी को एक अच्छा और डेवलपमेंट शहर करके दिखा देंगे। वार्ड नंबर 1 में ये देखा जा रहा है कि जो वहाँ पे जो माजी मेयर रह चुके हैं, काफ़ी उनका गढ़ माना जाता है। ऐसे में वहाँ पे आप भाजपा से उसके खिलाफ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, कैसा क्या? वार्ड क्रमांक 1 में आज तक भिवंडी में पहला इतिहास बनने जा रहा है कि भाजपा का पूरा पैनल खड़ा है। आज तक भाजपा ने इधर अपना उम्मीदवार ही नहीं दिया था, मगर ऐसे उम्मीदवार अलग अलग और स्थानिक उम्मीदवार दिए गए। अभी वो लोग बता रहे हैं कि ये स्थानिक नहीं है, स्थानिक उम्मीदवार नहीं है। मेरे पिताजी 85 में इधर का नगर सेवक बने थे, और टावरे साहब है, हमारे टावरे साहब को सभी भिवंडी के लोग जानते ही है। हमारे विकास जी बापना है, वो भी इधर के रहिवासी है। ऐसा अभी महेश जी चौकले 3 बार के आमदार बने गए। अभी स्थानिक कुछ भी बात बोल के गुमराह कर रहे हैं मतदारों को, मगर भिवंडी का डेवलपमेंट 1 नंबर वार्ड से ही होने वाला है हम लोग जीत के आने के बाद। और भिवंडी में एक इतिहास बनने जाने वाला है 15-16 तारीख।